चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। आपकी बात भी ऐसे ही काट दी जाती है। ये गलती आपकी नहीं, ये वो सिग्नल है जो आपका दिमाग दूसरों को भेज रहा है। एसबीआई का वो फार्मूला जिसने अहमद को महफिल की जान बना दिया। अहमद ने वो पुरानी गलती छोड़ दी। अब वो इधर उधर देखने की बजाय सीधा कजन की आंखों में देख रहा था। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिससे डर रहा था वो तो महज एक इंसान था। अहमद ने रूल 50-70 का इस्तेमाल किया, यानी बात सुनते वक्त 70% आंखों में देखा और बोलते वक्त 50%। जब इसने नजर हटाई तो नीचे झुककर शिकस्त नहीं मानी बल्कि वकार के साथ साइड पर देखा। रॉबर्ट ग्रीन लॉ 28 कहता है, बोल्डनेस वो एक जबान है जो बगैर एक लफ्ज बोले बताती है कि मैं कमजोर नहीं। इससे बदलाव ने बाजी पलट दी। कजन अहमद को नजरअंदाज नहीं कर रहा था बल्कि अहमद की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अहमद ने जो सीखा वो ये था, हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहना अच्छाई नहीं, ये अपनी वैल्यू खुद खत्म करना है। रॉबर्ट ग्रीन लॉ 16 में लिखा है, जो चीज़ हर वक्त दस्तयाब हो वो कभी कीमती नहीं लगती। सोचें, किसी बड़े लीडर या कामयाब बिजनेसमैन से आसानी से मिला जा सकता है। इसी तरह आपके वक्त की रसाई भी सिर्फ उन लोगों को होनी चाहिए जो इसके अहल हैं। जब भी कोई आपको अचानक बुलाए फौरन हाँ मत कहें, 10 मिनट बाद जवाब दें मैं देख कर बताता हूँ कि मैं फ्री हूँ या नहीं। ये एक जुमला दूसरों को बताता है कि आप किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते। याद रहे, आपका आई कांटेक्ट भी फेल हो जाएगा अगर आपने ये दूसरी गलती की। अहमद को एक ऐसी शादी में जाना पड़ा जहाँ इसका सामना अपने रिश्तेदारों से था जो इसे कभी फूटी आंख नहीं बाते थे। वो जानता था कि ये मुनाफिकीन की महफिल है। अहमद ने वहाँ एक हैरत अंगेज चाल चली। इसने इनकी बातों में टांग उड़ाने की बजाय खामोशी से अपना मोबाइल निकाला और इसमें मगन हो गया। ये मोबाइल इसके लिए कोई डर की ढाल नहीं था बल्कि एक ऐलान की था। लोग अक्सर तंज को दोस्ती और मजाक का नाम देकर आपकी इज्जत नफ्स पर वार करते हैं। इसका हल खामोशी से सहना नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी स्टॉप लगाना है। जब कोई हद पार करे, बहस या गुस्से की बजाय अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल लें। गुफ्तगू के दौरान अचानक खामोश हो जाएं और सामने वाले को सपाट चेहरे का साथ देखें। ये खामोशी चीख से ज्यादा बुलंद होती है। तन सुनकर मुस्कुराएं नहीं, संजीदगी से सिर्फ इतना पूछें, क्या आपको लगता है कि ये बात इस महफिल में करना मुनासिब थी? ये एक सवाल सामने वाले को फौरन दिमागी पोजीशन पर ले आएगा। अहमद जानता था कि अब अगला हमला इसकी खामोशी पर होगा। हुआ भी वही। महफिल में बैठे एक चचाजाद ने तंज, ओए अहमद, इतने बड़े आदमी बन गए हो कि अब हमसे बात करना भी गवारा नहीं किया। क्या खजाना ढूंढ रहे हो मोबाइल में? अहमद ने मोबाइल से नजरें हटाई बगैर बहुत ही ठंडे लहजे में सिर्फ इतना कहा, बस जी कुछ नहीं, ऐसे ही। जब आप किसी के तंज को अहमियत नहीं देते, कितना ही जोर लगा ले आपकी इज्जत नहीं छीन सकता। इसका तंज खाली हवा में चला गया और वो महफिल में बैठे बाकी लोग अब अहमद को नहीं बल्कि इस तंज करने वाले को देख रहे थे। अहमद एक ऐसी महफिल में था जहाँ लोग इससे अहमियत दे रहे थे। इसने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत असूल पर अमल किया। कोई बात कर रहा हो तो तरफ तवज्जो से देखना। अहमद ने ज्यादा बोलने के बजाय एक अच्छा सुनने वाला बनने को तरजीह दी। समझ लिया था कि इज्जत मांगी नहीं जाती बल्कि दूसरों को देकर कमाई जाती है। खुद मुख्तार फैसले करने की ताकत। जब आप अपने हर छोटे बड़े फैसले की वजाहतें देते हैं तो लाशोरी तौर पर ये तस्लीम कर रहे होते हैं कि दूसरा शख्स आपका बास है। अपने जिंदगी के फैसले को खुफिया रखना सीखें, वसाकत की बजाय शॉर्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल। आज मेरा शेड्यूल इजाजत नहीं दे रहा। जब आप वजह नहीं बताते, लोग आपके फैसले को चैलेंज नहीं कर पाते। याद रखें, एक ताकतवर इंसान के अल्फाज कम और वजन ज्यादा होता है। अहमद की कहानी सिर्फ अहमद की नहीं, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसे कभी बीच महफिल में खामोश कराया गया, जिसे कभी अपनों ने गिराया। इसने हर बार सोचा, शायद मैं ही गलत हूँ। सच ये है, आप गलत नहीं थे, आपको बस वो जबान नहीं आती थी जो बगैर एक लफ्ज बोले दूसरों को बताती है, मेरी इज्जत करो। अहमद ने वो जबान सीखी सिर्फ 3 असूलों से। अपनी नजर संभाली, अपनी तवज्जो की कीमत लगाई और आजिज़ी को हथियार बना लिया। जो लोग आज आपको खामोश कराते हैं वहीं कल आपकी बात सुनने के लिए खुद आएंगे। बस एक शर्त है,
آپ کو بدلنا ہوگا پہلے خود کو۔ اگر آپ کو یہ 3 اصول کام کے لگے تو یہ ویڈیو ابھی اسی شخص کو شیئر کریں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ کمنٹ میں بتائیں ان تینوں میں سے کون سا اصول آپ کو سب سے پہلے اپنانا ہے۔